टाइम थोड़ा है। जोर से बोलिए। जोर से बोलिए। पढ़े हुए नहीं है, पढ़े हुए नहीं है। हाँ, पोता मेल नहीं लिखते। कोई बात नहीं, दूसरों से लिखवा लो। कोई अच्छा अजीज आदमी हो आपका नजदीकी, उससे लिखवा लो। प्रजापिता ने तुम्हारे से पहले ही पोता मेल दे दिया होगा था, जब आया होगा ज्ञान में, बेसिक में ही। जब बेसिक में दिया होगा तो उस समय वो स्टूडेंट था या टीचर था? है? बेसिक में टीचर था या स्टूडेंट था? है? स्टूडेंट था। और बाप का बच्चा था। उसका बाप साकार में कौन था? अरे बाप का प्रत्यक्षता वर्ष तो 77 हुआ। प्रत्यक्ष होने से पहले वो किसका बच्चा था? बाप तो आकर के ब्राह्मणों को पढ़ाई पढ़ाते हैं, शूद्रों को तो नहीं पढ़ाते। हमारी तो डबल मशीनरी है। हम शूद्रों को ब्राह्मण भी बनाते हैं और फिर ब्राह्मणों को बाप पढ़ाई पढ़ा करके देवता बनाते हैं। तो बाप का प्रत्यक्षता वर्ष 76 से मनाया गया। बाप आते हैं तो ब्राह्मणों को पढ़ाते हैं और ब्राह्मण बनाए जाते हैं ब्रह्मा द्वारा। तो 76 से पहले जो भी ब्राह्मण थे, उन ब्राह्मणों का टीचर कौन था साकार में? ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा में शिव प्रवेश करते हैं माता के रूप में पढ़ाई पढ़ाने के लिए। शूद्रों को ब्राह्मण बनाया जाता है। तो प्रजापिता भी पहले क्या था? पहले पहले ब्राह्मण रहा होगा या शूद्र ही रहा होगा? है? शूद्र ही होगा। ब्रह्मा का बच्चा बनता है तब ब्राह्मण कहा जाता है। क्योंकि ये अगला जन्म है ना, नया जन्म होता है, ब्राह्मणों का दूसरा जन्म होता है, तो भी शूद्रों के यहाँ होता है या ब्राह्मणों के यहाँ होता है? ब्राह्मण तो बच्चे पैदा करेंगे ही नहीं। कहाँ जन्म होता है? शूद्रों में जन्म होता है। तो शूद्रों को ब्राह्मण कौन बनाए? बाप तो आया नहीं था, बाप का प्रत्यक्षता वर्ष हुआ ही नहीं। तो जरूर कहेंगे कि ब्रह्मा जो टाइटलधारी था प्रजापिता का, प्रजापिता का टाइटल ब्रह्मा को मिला हुआ था। ओरिजिनल प्रजापिता नहीं था, उस प्रजापिता ब्रह्मा का बच्चा बना।
स्टूडेंट बना। तो पोता मिल तो देना पड़े ना। इस तरह तो बाबा तो कोई को निमित्त नहीं बनाया, संस्था उड़ गई क्या है? निमित्त टीचर्स होते हैं। और बाबा संगम देवी माता लक्ष्मी मामा घर आए, जाकर बेटा राम सीता बने, सत्संग में उनका दोबारा जन्म सत्संग में उनका कौन सा पद मिलेगा? जो भी लक्ष्मी नारायण होते हैं, चाहे लक्ष्मी नारायण जी फर्स्ट हो, चाहे सेकंड हो, चाहे थर्ड हो, वो उत्तरोत्तर अगले जन्मों में नीचे उतरते जाते हैं। ऐसे नहीं हर जन्म में लक्ष्मी नारायण बनेंगे। लक्ष्मी नारायण के राज्य अधिकारी बनते जाएंगे, फिर नीचे उतरते जाएंगे। नीचे उतरते उतरते प्रजापद में भी जा सकते हैं। जैसे राम वाली आत्मा के लिए गाया हुआ है, राम राजा राम प्रजा राम साहूकार। तो सतयुग के अंतिम जन्म में जाकर और नारायण के राजघराने में भी नहीं पैदा होता है। राज परिवार में कोई पद नहीं पाता। 8वें नारायण के यहाँ प्रजा वर्ग में जाकर के जन्म होता है। ऐसे ही सभी नारायणों का हिसाब है। उत्तरोत्तर अगले जन्मों में नीचे गिरते जाएंगे। फिर जो नारायण बनते हैं या जिस नंबर के नारायण बनते हैं, उसी नंबर के राम सीता बनेंगे। जो संगमयुगी नारायण है, वो त्रेता में जाके पहला राम बनेगा। क्योंकि जो पहले पहले फेल हुआ वो पहले पहले राम बने। और फेल तो सभी होते हैं, माया किसी को छोड़ती नहीं है। कोई पहले फेल होते हैं, कोई बाद में फेल होते हैं। कृष्ण की आत्मा दादा लेखराज, वो भी सन 68 में फेल हो गए, हार्ट फेल हो गया। नहीं तो बोला है योगियों का हार्ट फेल नहीं हो सकता। तो जो सतयुग का पहला नारायण है वो ही फेल हो जाता है, तो दूसरे तीसरे 8वें नारायण क्यों नहीं फेल होंगे? फेल होते हैं। तो जिस नंबर में फेल होते हैं उसी नंबर के राम सीता बन जाते हैं। और बाबा नटसेल क्या है? नटसेल माने शॉर्ट में, थोड़े में समझाओ, विस्तार में समझाना और थोड़े में समझाना, माना नटसेल में समझाना। 2004 में बात हो गई, उसके बाद जैसे 1936 से 1947 तक जब तक स्वर्ग का मॉडल तैयार हुआ और ब्रह्मा में शिव की प्रवेशता साबित हुई, तब तक 10 साल में ब्रह्मा को किसी ने नहीं जाना।
क्योंकि ब्रह्मा नाम पड़ता ही तब है जब शिव बाप प्रवेश करें। मुरली में आया है कि कराची से मुरली निकलती चली आई। कराची में तो बाद में आए, पहले तो कलकत्ते से शुरुआत हुई और सिंध हैदराबाद तक सत्संग चलता रहा। पहले बाबा मुरली नहीं चलाते थे, 10-12 पेज बैठ करके लिखते थे, बाप लिखाते थे। माने ब्रह्मा बाबा लिखते थे और शिव बाप कोई में प्रवेश करके लिखाते थे, फिर उसकी कापियां निकलती थी, पढ़ करके सुनाते थे। इससे साबित हुआ कि कराची से मुरली निकलती चली आई है ब्रह्मा के तन में। जब सिंध हैदराबाद से ढेर की ढेर भाग करके कराची में पहुंच गई बाबा के पास, हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई हुई, बंटवारा हुआ, उस समय की बात है 1947 की। तो 1947 में ब्रह्मा प्रत्यक्ष हुआ और सबके सामने इकट्ठा प्रत्यक्ष हुआ होगा, यह नंबरवार ने पहचाना होगा। नंबरवार ने पहचाना। नाम बाहर प्रत्यक्ष तब हुआ जब दिल्ली में कमला नगर सेंटर खुला और उसका नाम डाला गया ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। तो ब्रह्मा को प्रत्यक्ष होने में कितने साल लग गए? माँ ब्रह्मा या बड़ी माँ, जगत की माँ, ये पहला पार्टधारी है। त्वमेव माता क्या पिता त्वमेव, ये नहीं कहा जाता त्वमेव पिता, टीचर, ये नाम पहले नहीं लिया जाता। बच्चे पैदा होते हैं तो पहले माता से ही जन्म लेते हैं, माता से ही पालना लेते हैं, माता से ही पढ़ाई पढ़ते हैं। ये भी बेहद की ब्राह्मणों की जनरेशन है। माँ को प्रत्यक्ष होने में 1936-37 से लेकर के 1951-52 तक कितने साल हुए? 16-17 साल तो हो गए कि नहीं? तो पहली मूर्ति को प्रत्यक्ष होने में 16-17 साल हो गए। फिर दूसरी मूर्ति कौन सी काम करती है? ब्रह्मा के बाद 3 मूर्तियां हैं ना, ब्रह्मा की मूर्ति, विष्णु की मूर्ति, शंकर की मूर्ति। ब्रह्मा की मूर्ति तो प्रत्यक्ष हुई, फिर दूसरी मूर्ति कौन सी प्रत्यक्ष होती है? शिव तो निराकार है, उनका नाम है शिव है, बिंदी का नाम है, लेकिन मूर्ति तो चाहिए। कौन सी मूर्ति प्रत्यक्ष हुई? शंकर मूर्ति प्रत्यक्ष हुई। तो शंकर मूर्ति को प्रत्यक्ष होने के लिए कितना टाइम चाहिए? 16-17 साल का ही चाहिए या कम चाहिए? अरे कोई मकान का फाउंडेशन डाला जाता है तो पहली मंजिल बनाने में, फाउंडेशन डालने में ज्यादा टाइम लगता है। इसलिए पहली मूर्ति को प्रत्यक्ष होने में 16-18 साल लग गए। तो दूसरी मूर्ति है शंकर। बाबा कहते भी हैं समझाओ तो सीधा मत समझाओ,
ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, शंकर द्वारा विनाश, नहीं, ये रंग है। पहले ब्रह्मा द्वारा स्थापना, फिर शंकर द्वारा जो स्थापना हुई है ब्राह्मणों की, कच्चे पक्कों की, उन कच्चे पक्के ब्राह्मणों का विनाश। थोड़े भी कच्चे हैं, थोड़े पक्के हैं और ज्यादा कच्चे हैं, तो भी विनाश, चाहे वो बेसिक के हो चाहे एडवांस के हो। इतने ढेर के ढेर थोड़े ही नई दुनिया में जाएंगे। नई दुनिया में फुल पास होने वालों का फाउंडेशन होना चाहिए, थोड़ी सजाएं खाने वालों का फाउंडेशन होना चाहिए, है? फुल पास होने चाहिए, तो बहुत थोड़ी जनसंख्या होगी नई दुनिया की, तो टाइम लगता है। दूसरी मूर्ति को प्रत्यक्ष होने में कितना टाइम चाहिए थे? 8 साल तो जरूर चाहिए। तो सन 69 से वो दूसरी मूर्ति ब्राह्मण बनती है, शूद्र से ब्राह्मण। और तो ब्राह्मण को भी मूर्ति के रूप में प्रत्यक्ष होने के लिए टाइम चाहिए 8-9 साल। तो सन 77 हुआ संपूर्णता वर्ष। कितने साल हुए? 69 से 77 तक कितने साल हुए? 8-9 साल हुए। ऐसे ही दूसरी मूर्ति का जो शूटिंग पीरियड है, मनन चिंतन मंथन का काल है, वो चारों युगों की शूटिंग का काल कब समाप्त होता है? अरे तीसरे नेत्र का जो मनन चिंतन मंथन का काम है वो कब पूरा होता है? चारों युगों की शूटिंग तो होती है ना, वो कब पूरी हुई है? 2004 में रुंग वर्ष सहित। तो कौन सी मूर्ति आनी चाहिए फिर? है तीसरी मूर्ति विष्णु की मूर्ति चाहिए, जो प्रैक्टिकल में कार्य को संपन्न कर सके। क्योंकि ब्रह्मा तो पतित ही है, दाढ़ी मूछ वाला है, पूजा भी नहीं होती, मंदिर भी नहीं बनते, मूर्तियां भी नहीं बनती। और शंकर को तो बहुरूपी दिखाया गया है, अमृत बांटता है, विष पीता है। तो शैव संप्रदाय वाले भी उतने पवित्रता को ध्यान नहीं देते। भक्ति मार्ग में ब्रह्म समाजी भी है, शैव संप्रदाय भी है और वैष्णव संप्रदाय के भी है। ज्यादा प्योरिटी की भाषणा किसमें होती है? वैष्णव संप्रदाय वालों, और प्योरिटी से ही प्रैक्टिकल होता है। तो उनका जो मुखिया है, विष्णु देवता कहो, वैष्णो देवी कहो, उसको भी प्रत्यक्ष होने में कुछ टाइम चाहिए या नहीं चाहिए? है? चाहिए। कितना टाइम चाहिए? ब्रह्मा पहली मूर्ति को प्रत्यक्ष होने में 16 साल, दूसरी मूर्ति शंकर को प्रत्यक्ष होने में 8 साल, तो तीसरी मूर्ति को कम से कम 4 साल तो चाहिए। तो कब पूरा होता है? 2008 में तीसरी मूर्ति प्रत्यक्ष होनी चाहिए। पहली मूर्ति ब्रह्म समाजियों के सामने प्रत्यक्ष हुई होगी पहले पहले,
या रुद्रमाला के मणकों के बीच में प्रत्यक्ष हो गई होगी, या वैष्णव संप्रदाय वालों के पीछे बीच में प्रत्यक्ष हो गई होगी। ब्रह्मा की मूर्ति ब्रह्मा के फॉलोअर्स में ही प्रत्यक्ष होगी। शंकर की मूर्ति शिव शंकर को मिला के एक कर दिया गया, तो जरूर शैव संप्रदाय वाले जो रुद्रमाला के मणके हैं उनके बीच में ही प्रत्यक्ष होगी। सन 76 से भी प्रत्यक्षता हुई, तो जिनके बीच प्रत्यक्षता हुई वो ब्रह्मा के फॉलोअर्स कहे जाएंगे या शंकर के फॉलोअर्स कहे जाएंगे। ऐसे ही जो विष्णु की मूर्ति प्रत्यक्ष होगी वो रुद्रमाला के मणकों के बीच में प्रत्यक्ष हो जाएगी, ब्रह्म समाजियों के बीच में प्रत्यक्ष हो जाएगी, या उन विष्णु पंथियों का अपना कुल है, वैष्णव कुल कहा जाता है। विष्णु देवी कही जाती है। भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है। तो उनको भी 4 साल चाहिए, और 4 साल पूरे होने के बाद वो अपने कुल में पहले प्रत्यक्ष होती है। वो राधा तो लक्ष्मी बनने वाली आत्मा है ना, तो राधा कौन सी कुल की होती है? जो चंद्रवंशी घराना होगा, ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा को पक्का पक्का फॉलो करने वाले होंगे और कोई देहदारी को फॉलो करने वाले नहीं होंगे, उनके बीच में ही प्रत्यक्ष होगी। ऐसे नहीं कि रुद्रमाला का घराना उनको पहले पहचान लेगा, उनके बीच में प्रत्यक्षता हो जाएगी, तो टाइम लग जाता है। रुद्रमाला के मणके तो बाद में विजयमाला में पिरोए जाते हैं। तो संशय आने की कोई बात नहीं है कि 2008 पूरा होने जा रहा है, विष्णु जरूर चाहिए, तो हम अपनी विष्णु पार्टी बना लेते। विष्णु तो पता नहीं जब कब होगा प्रत्यक्ष के नहीं होगा। ढेर सारी विष्णु पार्टी तैयार हो गई, विष्णु भगवान प्रत्यक्ष होने लगे। हाँ जी, हाँ जी, है निमित्त बनी पाकिस्तान की धरनी। हाँ जी, पाकिस्तान की धरनी मुसलमानों की, मुसलमान ही निमित्त बने, मुसलमानों की धरनी ही निमित्त बनी, तो जो फाउंडेशन डालने वाली आत्माएं होंगी वो भी कौन सी? मुसलमान धर्म में ही कन्वर्ट होने वाली होंगी। इसलिए भक्ति मार्ग में उनकी यादगार बनाई गई है अजमेर में। अजमेर में स्वर्ग का मॉडल बनाया हुआ है, ब्रह्मा का मंदिर भी बनाया हुआ है। वो भेड़ बकरियों का देश है। एक भेड़ बकरी जिस रास्ते में जाएगी, भले गड्ढे में ही जाए, तो सारी उसी गड्ढे में कूद पड़ती है। वहाँ मेला लगता है, उस मेले में हिंदू जाते हैं या मुसलमान जाते हैं या दोनों जाते हैं? मुसलमान ज्यादा जाते हैं। वहाँ मुसलमानों का मेला लगता है, नाम है उर्स। उसकी यादगार बनती है असली, वो मॉडल बनता है, सच्चा स्वर्ग स्थापन नहीं होता है। क्योंकि मुसलमानों में या क्रिश्चियंस में प्योरिटी नहीं होती है।
उनके धर्म का फाउंडेशन ये बेविचार है। वो स्वर्ग स्थापन नहीं कर सकते। इसके लिए सच्ची प्योरिटी चाहिए, और वो भी प्रवृत्ति मार्ग की प्योरिटी चाहिए। तो सच्चा फाउंडेशन तो अब पड़ रहा है। हाँ जी, जोर से बोलो। हाँ जी, हैं? ज्ञान से? हाँ जी, हाँ जी, मधुबन वालों को मधुबन छोड़ना पड़ेगा, ज्ञान सरोवर वालों को ज्ञान सरोवर छोड़ना पड़ेगा, और वही राजा बनकर के बैठे रहेंगे क्या? हैं? इस दुनिया से नष्टो मोहा बनाना है बाप को या नहीं बनाना है? हैं? इस दुनियादारी को पकड़ के बैठ जाएंगे? मान मर्तबे की दुनिया को पकड़ के कोई बैठ पाएगा अब तक? अरे अपने आप नहीं छोड़ेंगे, कोई तो तौर तरीका बनेगा जो छोड़ना पड़े। अब वो चाहे माउंट आबू का मधुबन हो, चाहे मिनी मधुबन हो, चाहे वो स्थूल ज्ञान सरोवर हो ईंटों वाला माउंट आबू का, और चाहे रुद्रमाला का सूक्ष्म ज्ञान सरोवर हो, चाहे वो बेसिक की गीता पाठशालाएं हो और चाहे वो एडवांस की गीता पाठशालाएं हो, कहीं स्वर्ग का फाउंडेशन लग गया है क्या? है? कोई गीता पाठशाला में, कोई मधुबन में, कोई भी ज्ञान सरोवर में स्वर्ग का फाउंडेशन लग गया क्या? नहीं लग गया। तो विनाश होगा या नहीं होगा? विनाश तो जरूर होगा, और विनाश होगा तो दर बदर होना पड़ेगा या नहीं होना पड़ेगा? सैंपल छोटा सा दिखा दिया कलकत्ते में, ईस्टर्न जोन है ना। रविंद्र भाई को जब जेल हो गई थी, टीवी में घमासान निकला, रेडियो में निकला, अखबारों में निकला, तो कलकत्ता मिनी मधुबन में आने वालों ने सब ने आना बंद कर दिया। 2 महीने तक क्लास बंद रहा, कोई बाहर से नहीं आता था। क्या हालत हो गई थी? इतनी ग्लानि को वहां के जिज्ञासुओं ने सहन किया क्या? तो ऐसी हालत चारों ओर नहीं हो सकती क्या? लूप होल तो सब में भरी हुई है। पक्का ब्राह्मण तो कोई नहीं बना है, और पक्का ब्राह्मण बनेंगे ही नहीं तो पक्के देवताओं का संगठन प्रत्यक्ष हो जाएगा? नहीं हो सकता। और फिर मालाओं के मणके भी नंबरवार प्रत्यक्ष होने हैं। पहला नंबर, दूसरा नंबर, कोई तो तरीका होगा जो नंबर प्रत्यक्ष होंगे। अभी तो कोई भी अपने को नीचा मानने के लिए तैयार नहीं है। और माला में तो ऊपर नीचे मणके होते ही हैं। जैसे मिलिट्री में ऊपर का अधिकारी और नीचे का अधिकारी,
नीचे का अधिकारी ऊपर के अधिकारी को आंख उठा के नहीं देख सकता, उंगली नहीं उठा सकता। ऐसे माला पूरी अनुशासन में होगी। अभी तो ना रुद्रमाला में कोई अनुशासन देखने में आता है, कोई एक कंट्रोलर की चलती है, और न विजयमाला न बेसिक नॉलेज वालों में कोई संगठन देखने में आता है जो एक के कंट्रोल में हो। सबका अपना अपना ढपली, अपना अपना राज। जैसे दुनिया वालों की अपनी अपनी कमेटियां बनती रहती हैं, वैसे यहाँ भी अलग अलग कमेटियां बनाए लेते हैं, जहाँ चाहे वहाँ भगदड़ मचा दी। तो बाबा ने जो कुछ बोला हुआ है, चाहे शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के मुख से बोला हो, और चाहे ब्रह्मा बाबा ने गुलजार दादी के मुख से बोला हो, जो कुछ भी बोला है पत्थर की लकीर है, उसको कोई काट नहीं सकता। ब्रह्मा के वाक्य भी ब्रह्मा के वाक्य हैं। भक्ति मार्ग में उनको कहा जाता है ब्रह्मम वाक्यम जनार्दनम। ब्रह्मा के वाक्य अटल हैं, उसमें संशय लाने की बात नहीं है। ऐसे ही सहज सहज सब नहीं चलता रहेगा, विनाश होगा। और विनाश कल्याणकारी है या कल्याणकारी? तो कल्याण की शुरुआत पहले अंदर से होनी चाहिए या बाहर से होनी चाहिए? अंदर माना क्या? पहले ब्राह्मण परिवार से शुरुआत होनी चाहिए। सन 76 में विनाश की घोषणा की तो क्या झूठी घोषणा कर दी थी? है? अब समझने वालों ने ये समझ लिया कि बाहर की दुनिया का विनाश हो जाएगा। तो समझने वालों की गलती है या जिसने सुनाया उसकी गलती है? सन 76 में ब्राह्मणों की दुनिया में विघटन शुरू हो गया। दो अलग अलग संगठन हो गए, एक की बात न मिले दूसरे से। क्या बोलो? बिल्कुल जीवन मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। जीवन में रहते मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकते है? सब शरीर छोड़ जावेंगे तो नई दुनिया कहाँ से आ जाएगी? है? जीवन रहेगा कुछ लोगों का तब तो नई दुनिया बनेगी। सारे ही शरीर छोड़ देंगे फिर क्या ऊपर से टपकेंगे? छोटे बच्चों के लिए ही बताया। छोटे बच्चे तो और सतो प्रधान होते हैं। छोटे बच्चों की बुद्धि में याद जास्ती छपती है या बड़े बच्चों, जो बड़े बच्चे हैं बाबा के, उनकी बुद्धि में याद अच्छी छपती है? बड़े तो व्यभिचारी हो रहे हैं, विकारी हो रहे हैं, और बच्चे तो महात्मा होते हैं, निर्विकारी होते हैं, उनकी बुद्धि शुद्ध होती है, उनकी बुद्धि में बाबा की याद छप जाती है। लाल मिर्ची खाओगे, इतना पानी पियोगे और डराएंगे तो नहीं डरोगे, इसका किसी से विचार होगा है? क्या होगा?
लाल मिर्ची खाओगे? अपना पानी पिए, हाँ हराने तक नहीं करोगे, हाँ। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कैसी भी परिस्थिति आए हम हिलने वाले नहीं है। और बाबा बाबा बोलते हैं कि अनपढ़ माताओं अच्छी, तो अनपढ़ माताओं बाबा से बात ही नहीं कर रही तो कैसे अच्छी? अनपढ़ माताएं इसलिए अच्छी हैं कि बाहर की दुनिया की पढ़ाई डागली पढ़ाई है। डागली पढ़ाई का मतलब कुत्ता कुतिया बनाने वाली पढ़ाई। नहीं पढ़े हैं तो अच्छा हुआ ना। अर्जुन को भी भगवान ने कहा गीता में, अर्जुन तू पढ़ा हुआ सब कुछ भूल जा। तो पढ़े हुए को भूलने में टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? अगर न पढ़ा होता तो टाइम नहीं लगता। तो माताएं अगर नहीं पढ़ी लिखी हैं, कोरा कागज है, तो और अच्छी बात है। इसलिए इस ईश्वरीय ज्ञान में ज्यादा माताएं निकल रही हैं या पिताएं निकल रहे हैं? क्यों निकल रही है? हाँ जी। और बाबा जीके वाला भाई के बारे में समझाए, जीके के भाई के मूर्ति वाला को समझाए तो कहते अपना अपना तरीका होता है समझाने। हाँ जी। हाँ क्या अपना अपना तरीका होता है? ठीक है, तरीका अपना अपना है, लेकिन बात तो सच्ची बात तो एक ही होती है। तरीका अपना अपना भला अलग अलग हो, लेकिन सच्चाई एक होती है या अलग अलग होती है? सच्चाई तो एक ही होगी। तो जिस तरीके से भी समझाओ, लेकिन सच्चाई की बात समझाओ। है मूर्ति के क्लियर करके समझाया तो कि अपना अपना तरीका होता है। हाँ, लेकिन सच्चा ही तो समझाना है ना। तो सच्चा कौन है? सच्चा तो एडवांस वाला न, सच्चा एक है और सच्चा है शिव। लेकिन वो सच्चा शिव कैसे पता चले? बिंदी बिंदी आत्माएं तो सब है, कौन सी बिंदी सच्ची है? कैसे पता चले? ज्ञान सुनाने का। हाँ, क्या ज्ञान सुनाए? अब क्या सच्चा सच्चा सुनाए जो एक बिंदी प्रत्यक्ष हो जाए? वो एक सच्ची बिंदी आत्मा जो सारी दुनिया में झूठ को खत्म करने वाली है और सत्यखंड की स्थापना करने वाली है। सच्चाई से सत्य ज्ञान सुनाकर वो प्रत्यक्ष कैसे होगी? बिंदी फुदकती फिरेगी क्या? बिंदी आकर के फुदकती रहे तो प्रत्यक्ष हो जाएगी? सर्वव्यापी हो जाए तो प्रत्यक्ष हो जाएगी? कब प्रत्यक्ष होगी? जब एक में प्रत्यक्ष हो। तो एक को इंडिकेट करना पड़े, समझाना पड़े। दूसरे पूछे ये एक ही कैसे है, तो हमें प्रूफ देना पड़े कि ये एक ही है जिसके द्वारा परमपिता परमात्मा अपना कार्य करते हैं। जो कार्य दुनिया में और कोई धर्म पिताएं, महात्माएं, गुरु, विद्वान, आचार्य नहीं कर सके। सबने दुनिया को नरक बनाया है। एक बाप ही आकर के स्वर्ग बनाते हैं और स्वस्थिति से स्वर्ग बनाते हैं। ये स्वस्थिति 100% धारण करने वाला पुरुषार्थ से दुनिया की एक ही आत्मा निकलती है जिसका नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है। देवताएं तो 33 करोड़ भी हैं, देवताओं की 3 मूर्तियां भी हैं, परंतु एक ही मूर्ति ऐसी है जो स्वस्थिति में शिव के समान बन जाती है, बाप समान स्टेज को प्राप्त कर लेती है। इसलिए
जो एक मूर्ति, मूर्ति माने मूर्त रूप, साकार रूप, वो एक ही साकार रूप संसार में प्रत्यक्ष होता है। ज्ञान की टाएं टाएं से प्रत्यक्ष नहीं होता है। प्रैक्टिकल निराकारी स्टेज देखने में आती है सारी दुनिया को। जो निराकारी स्टेज न इब्राहिम की बनी, न बुद्ध की बनी, न क्राइस्ट की, न गुरु नानक की, ऐसी निराकारी स्टेज जब होती है तब बाप प्रत्यक्ष होता है। न अपने तन से मोह हो, तन से कोई लगाव नहीं, इंद्रियों और इंद्रियों के भोगों से कोई लगाव नहीं, देह के पदार्थों से कोई लगाव नहीं, देह के संबंधियों से कोई लगाव नहीं, देह के संसर्ग संपर्क में जो भी आने वाले हैं, कितने भी मीठे, कितने भी प्यारे क्यों न हो, उनसे कोई लगाव न रहे। उसको कहते हैं नष्टो मोहा। फिर है स्मृति लब्धा। किसकी स्मृति? अनेकों की स्मृति नहीं, एक की स्मृति। स्मृति माने याद, और याद भी किसकी आती है? जिसको आंखों से देखा जाता है, बुद्धि से समझा जाता है, उसी की याद आती है। कोई चीज आंखों से देख लो, याद आएगी कि नहीं? और आंखों से देखने के साथ बुद्धि से समझ भी लिया कि यही हमारे लिए सबसे जास्ती कल्याणकारी है दुनिया में। तो जो भी आत्माएं हैं दुनिया में, सभी आत्माएं, चाहे कितने भी बड़े से बड़े देवताएं क्यों न हो, एक को छोड़ करके सब स्वार्थी पार्ट बजाते हैं। जिनको जिनको रस का परसेंटेज में भी मोह रह जाता है, लगाव रह जाता है, तो स्वार्थ जरूर रहता है। और जब स्वार्थ रहता है तो 100% परमार्थी नहीं हो सकता। पहले स्वार्थ का काम करेगा, स्वार्थ पूरा करेगा, फिर बाद में दूसरी बात। और शिव आकर कौन सा पाठ बजाता है? 100% परमार्थी। उसको अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए, कोई मान मर्तबा नहीं चाहिए। कोई नवजात शिशु है, उसको 10वां क्लास क्यों कम होता है? कोई नवजात शिशु जो पैदा होता है, उसका 10वां क्लास भी यहाँ बताया जाता है। 10वां यहाँ हाँ, क्या बताया जाता है? बहुत कमजोर होता है। तालु कमजोर होता है। क्यों? बुद्धि कमजोर होती है। बड़ा होगा तभी तो बुद्धि मजबूत होगी। अरे बुद्धि जब बड़ा हो जाएगा तभी तो सालिम बुद्धि बनेगा, तब तक तो बच्चा बुद्धि रहेगा ना। अरे भरपाई हो जाएगा या खाली रहेगा? बुद्धि भरपाई हो जाएगी या खाली रहेगी? अरे हाँ, जब बड़ा हो जाएगा तो बुद्धि भरपाई हो जाएगी, तो तालु भी भर जाता है। शास्त्रों में ऐसा लिखा गया है कि आत्मा यहाँ प्रवेश करती है। शास्त्रों में ऐसा लिखा गया है
वैज्ञानिकों ने ऐसा कहा है, भूत प्रेतों ने ऐसा उनको बताया है, देवी देवताएं प्रवेश करते हैं वो वैसा बताते हैं। अरे दुनिया जाने क्या क्या बोलती है, वो क्यों सुनते हो? तुम्हें विश्वास नहीं है बाबा की नॉलेज पर, तभी तो उन बातों पे ध्यान देते हो, हैं? उन बातों में ध्यान क्यों जाता है जो सारी संगठन के बीच में कहने की दरकार पड़ गई, वेरीफाई करने के लिए कि ये बात सच्ची है या झूठी है। इसका मतलब बाबा की बात झूठी है, तब हम दूसरी बात पे विचार करें। बाबा, हाँ, लाइट माइट हाउस लिया गया है, तो अभी तो हम लोग को दिखाई नहीं पड़ रहा है, कब से? क्या नहीं दिखाई पड़ रहा है? लाइट माइट हाउस में कोई बच्चा। लाइट माने क्या? लाइट माने धरती, लाइट माने रोशनी। रोशनी माने ज्ञान की रोशनी या ये स्थूल रोशनी? ज्ञान की रोशनी तुम्हें अभी तक दिखाई नहीं पड़ी है? बच्चे को तो माने तुम्हें ज्ञान की रोशनी अभी तक नहीं दिखाई पड़ी। पहले ज्ञान दाता आता है कि पहले ज्ञान आता है? अरे किसी के पास पहले ज्ञान आएगा तब ज्ञानदाता के पास पहुंचेगा या पहले ही ज्ञानदाता मिल जाएगा? पहले क्या आता है? पहले ज्ञान आता है। इसका मतलब तुम्हारे पास अभी तक ज्ञान की रोशनी नहीं आई है? आई तो फिर क्यों कहते हो कि लाइट हाउस हमें मालूम नहीं कहाँ है? जो बच्चे को यूज करते हैं तब नहीं हो रहा है। जो बच्चे को यूज करते हैं तो पता, जो बच्चे यूज क्या करते हैं बच्चे पर लाइट माइट के हाउस मैंने देते हैं तो बच्चे निकल नहीं रहा है। आपको लाइट हाउस की लाइट ज्ञान की आई या नहीं आई? तो क्यों कहती हो लाइट हाउस का हमें अनुभव नहीं हुआ? हाँ, प्रभाव नहीं पड़ता। ये हमारी कमजोरी है या उसकी कमजोरी है? जो पार्श्वनाथ बन जाएगा तो पार्श्वनाथ के जो भी संसर्ग संपर्क में आवेगा वो पारस से संग के रंग में आकर के बदलेगा या नहीं बदलेगा? तो गलती किसकी हुई? हमारी गलती है। हमारे में इतनी प्योरिटी की पावर नहीं है, इतनी ज्ञान की पावर नहीं है, इतनी याद की पावर नहीं है जो शिव बाबा हमारे अंदर प्रवेश करके उसको दृष्टि दे करके ज्ञान दे करके कन्विंस कर दे। बाबा तो कहते हैं मैं बच्चों में प्रवेश करता हूँ। कोई समझने वाला सीखा होता है, उसको नहीं समझा पाता है तो मैं उसमें प्रवेश कर जाता हूँ। बोला कि नहीं बोला? तो अगर शिव बाबा को हम समझाने के लिए अपने पास आकर्षित नहीं कर सकते तो याद की हमारी कमी है, तो समझने वाले की क्या कमी? कोई नहीं समझता है, लाइट हाउस का अनुभव नहीं करता है, तो जरूर हम लाइट हाउस नहीं बने। मानसरोवर, मानसरोवर उसे कहेंगे जिसका दुनिया में सबसे जास्ती मान मर्तबा हो, और मान मर्तबा दुनिया में उसी का सबसे जास्ती होता है जो बहुत ऊंची स्टेज वाला हो। इसलिए मानसरोवर पहाड़ों पर दिखाते हैं। जैसे शंकर जी के लिए कहते हैं कहाँ रहते हैं? पहाड़ों पर, कैलाश पर्वत पर। तो कैलाश पर्वत पर वास्तव में रहते हैं या ऊंची स्टेज में रहते हैं? ऊंची स्टेज में रहते हैं। ऐसे ही वो शुद्ध ज्ञान जल धारण करने वाला जो मानसरोवर है चैतन्य में, कोई ऊंची स्टेज वाला है जिसके किनारे हंसों का निवास होता है। वो ज्ञान के मोती ही चुंगते हैं, हंस कंकड़ पत्थर छोड़ते जाते हैं। इसने क्या कहा, उसने क्या कहा, वो ऐसा कहता है, वो वैसा कहता है। ये दुनिया जो कुछ कहती है वो कंकड़ मार रही है, हमारी बुद्धि को भ्रमित कर रही है या एक ठिकाने लगा रही है? भ्रमित कर रही है।
एक की जिनको पहचान नहीं है वो दुनिया भर की बातें सुनाते रहते हैं, और सुनते भी वो लोग रहते हैं जिनको एक की पहचान नहीं है। क्या बोला? तेरे को ज्यादा सुनाई पड़ता, सुना नहीं आई यहाँ तक आवाज। हाँ, उनका तो सारा शरीर ही टेढ़ा मेरा दिखाया गया, जैसे अच्छा वक्त करो। क्या अड़भंगा पार्ट है? अड़भंगा माने देखने सुनने वालों को अकल काम नहीं करती है, ये कैसा पार्ट बजाय रहा है। सीधा साधा हो तो सबकी समझ में आ जाए, इसलिए टेढ़े पांव दिखाते हैं। माने जो ज्ञान सुना रहा है वो ज्ञान बुद्धि रूपी पांव से सीधा सीधा कोई को समझ में नहीं आ रहा है। जो सीधी बुद्धि वाले हैं उनकी समझ में सीधे सीधे आ जाता है। जो टेढ़ी बुद्धि वाले हैं उनको वो पांव ही टेढ़े दिखाई पड़ते हैं। हैं? और दुनिया वालों ने कहा या बाबा ने कहा? तो दुनिया वालों की बातें पकड़ने की आदत पड़ गई है। अरे दुनिया वालों ने जहर की पुड़िया माता को बताया या बाबा ने बताया? हैं? सीढ़ी में बाबा ने बताया कि माताएं जहर की पुड़िया है। काहे के लिए दोष लगाती? 63 जन्म तो बाबा के ऊपर दोष लगाते ही रहे, अब इस जन्म में क्यों दोष लगा रही है? बाबा ने तो माताओं को ऊंचा उठाया, कभी नीचा बोला ही नहीं। माताएं स्वर्ग का गेट खोलने वाली हैं। पुरुषों में वो ताकत नहीं है, सब पुरुष दुर्योधन दुशासन है। माताओं की तो कितनी महिमा की है। वंदे मातरम, वंदे पुरुषों का वंदना पवित्र की जाती है। जो पवित्रता के लिए परेशान होती है, दुखी होती है, उनको कोई पवित्र रहने नहीं देता है, उनके ही पीछे भगवान आकर के पुरुषार्थ कराता है। ये सन्यासियों की बातें हैं क्या? स्त्री नरक का द्वार है, जहर की पुड़िया है। हाँ, तो तुमने समझ नहीं पाई। हैं? इसको वाह, जो मकान बनाया जाता है और उसका फाउंडेशन खोदा जाता है तो फाउंडेशन गड्ढे में होता है या ऊपर स्वर्ग दिखाई पड़ता है? हैं? वो तो गड्ढे में है, फाउंडेशन है। आज मकान जितने भी बनाए जा रहे हैं चारों तरफ पर्दा लगा देते हैं कि नहीं लगा देते? क्यों लगाते हैं? क्योंकि अभी नई दुनिया का जो मकान बन रहा है वो भी सबकी नजरों में नहीं आना चाहिए। फाउंडेशन गुप्त डाला जाता है, जमीन में गड्ढा करके तब ईंट पत्थर उसमें डाले जाते हैं और फिर उनकी ठुकाई भी होती है अच्छी तरह से। कौन कौन टिके रहते हैं और कौन कौन छिटक के इधर उधर हो जाते हैं। तब नई दुनिया का फाउंडेशन पड़ता है, फिर पहली मंजिल दिखाई पड़ेगी। तो अभी फाउंडेशन पड़ रहा है या स्वर्ग बन रहा है? फाउंडेशन पड़ रहा है। और बाबा ने बोला है कि
बाहर ले चित्र में विचित्र दिखाई नहीं पड़ रहा है। बाबा बोल रहे किनको नहीं दिखाई पड़ रहा है? चित्र में विचित्र दिखाई नहीं पड़ रहा है, वो बाबा के बच्चों को नहीं दिखाई पड़ रहा है या शूद्रों को नहीं दिखाई पड़ रहा है? शूद्रों को क्यों दिखाई पड़ेगा? वो तो शूद्र ही है, भिखारी दुनिया में बुद्धि पूरी रची पची है। दिखाई उनको पड़ेगा जो ब्रह्मा की बात मानते होंगे, ब्रह्मा के मुख से निकली हुई पढ़ाई को ध्यान देते होंगे, बाप को पहचानते होंगे। कौन सी माता जग की भाग्य विधाता है जो नरक का दरवाजा खोल के बैठ जाती है वो, या जो स्वर्ग का दरवाजा खोलती है वो? फिर एक में बुद्धि रमी हुई है तो स्वर्ग का दरवाजा खोलेंगे। अनेकों की बातें सुनती हैं, अनेकों में बुद्धि रमी हुई है। बुद्धि नहीं, तन भी रमा हुआ है, मन भी रमा हुआ है, इंद्रियां भी रमी हुई हैं। तो नरक का दरवाजा खोलने के निमित्त बनेंगे या स्वर्ग का दरवाजा खोलेंगे? और हाँ, कर्म बंधन है 63 जन्मों का, तो कर्म बंधन में ही टाइम देना पड़ेगा। कर्म बंधनों को फूटो। कर्म बंधन से जो मुक्त है, इससे साबित होता है कि पूर्व जन्मों में उन्होंने अच्छे कर्म किए हैं, तो इस जन्म में स्वतंत्र है। माँ बाप की परवरिश का भी कोई बंधन नहीं है, शरीर का भी ऐसा कोई बंधन नहीं है जो ईश्वरीय सेवा से विलग हो जाए। मन का भी ऐसा कोई बंधन नहीं है जो मन पागल हो जाए या मन में फितूर उठते रहे। बहुतों का मन ही विरोधी बन जाता है, ईश्वरीय सेवा नहीं करने देता। सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, लेकिन मन बंधन में है तो कोई पुरुषार्थ नहीं कर पाते। तो 63 जन्मों के जो पाप कर्मों का कर्म बंधन है, जिन जिन आत्माओं के साथ है, उनको टाइम देना पड़ता है ईश्वरीय सेवा में, फिर वो विघ्न आ जाता है। ईश्वर के सहयोगी नहीं बन पाते हैं। जिनके साथ पूर्व जन्मों का कर्म बंधन है, उसी में टाइम देना पड़ता है। पाठी क्या है? पाठी साक्षी कहते हैं। एक होता है पार्शियल, कहते हैं ना, पार्शियलिटी करता है, पक्षपात करता है। तो जिसमें पक्षपात न हो, क्या देह के संबंधी का पक्षपात नहीं है, देह के संपर्की का भी पक्षपात नहीं है, देह के देश का भी पक्षपात नहीं है, कोई प्रकार का पक्षपात नहीं है। सबको आत्मिक दृष्टि से देखता है। सब आत्मा आत्मा भाई भाई है, तो उसको कहते हैं साक्षी। कहीं लगाव है तो साक्षी नहीं बन सकता। साक्षी दृष्टा,
साक्षी दृष्टा माने साक्षी होकर के देखे। साक्षी होके वही देख सकता है जो अपने को आत्मा समझता है और सबको आत्मिक रूप में देखता है, बिंदु रूप में देखता है, देह के रूप में नहीं देखता कि ये राजा है, ये रंक है, ये ब्राह्मण है, ये भंगी है, इस रूप में नहीं देखता। दृष्टा माने देखने वाला, सबको आत्मिक दृष्टि से देखने वाला। याद और सेवा का बैलेंस कैसे बनाया जाए? जिसको अच्छी याद आएगी वो स्वतः ही सेवा करेगा, उसका वाइब्रेशन ही सेवा करता रहेगा। अमृत वेला जिनका सुधर गया, अमृत वेले से संतुष्ट हो गए, अच्छी याद आती है तो सारा दिन फाउंडेशन अच्छा होने के कारण अच्छी याद आती रहेगी और सेवा ऑटोमेटिक होती रहेगी। जिसकी याद होती है उसका संग का रंग लगता है। सबसे ज्यादा सर्विस करने वाला शिव बाबा है, तो उसकी याद में रहेंगे तो हम भी कैसे बन जाएंगे, सर्वलेबल बन जाएंगे। बाबा से जाति तक आने लिए दूर से नीचे से बाबा है से जाति पर आने लिए दूर से बाबा नीचे थे, उसमें दफ्तर और आरा और कैमूर ब्रह्मा में बाबा गए थे, उसमें नहीं ले गए, इसका क्या मतलब है? कहाँ? दफ्तर और आरा और ब्रह्मा बिहार में, तो आने लिए नहीं उसमें नहीं गए थे बाबा, नहीं। इसका क्या हो सकता है? अरे जहाँ ब्रह्मा कुमारों का जखीरा होगा, झुंड होगा, वहां पहले जाना चाहिए। पहले बड़े बड़े पड़ाव तोड़ना चाहिए या छोटी छोटी जगह जाना चाहिए? अब वक्त है नहीं, बिहार में पटना, बिहार में सिर्फ पटना और है। स्वाधीन होता है मनुष्य, स्व माने अपने अधीन, किसी के अधीन नहीं, किसी की उसको दरकार नहीं, उसे कहते हैं स्वाधीन। और स्वाधीनता ये तो गुण हो गया, हर एक को स्वाधीनता चाहिए, पराधीनता किसी को नहीं चाहिए। पराधीन सपने सुख नहीं, जो पराधीन होता है वो दुखी ही दुखी होता है। तो सच्ची स्वाधीनता बाबा आकर के सिखाते हैं। राजा किसी के अधीन नहीं होता, ये राजाई बाबा आकर के देते हैं। और जो भी मनुष्य मात्र हैं वो सब पराधीन बनाने वाले हैं, पराधीनता सिखाते हैं। पर के अधीन रहो। एक शिव ही है जो सदैव स्वचिंतन में स्वस्थिति में स्थित रहता है, वो ही आकर के स्वाधीनता सिखाता है। इन 84 जन्मों में थोड़ा भी पराधीन रहे होंगे, एक जन्म भी पराधीन रो करके रहे होंगे, तो दूसरों को पराधीन बना देंगे या स्वाधीन बना देंगे? पराधीन ही बना देंगे। आत्मा को के अधीन नहीं होना चाहिए है? के अपने गुण को पहचाने न पहले तो अपने गुण को पहचाने, और वो गुण कितनी परसेंटेज में ये भी पहचाने।
बाबा कहें और बच्चे का अधिकारी बाबा दिल से कहें या ऊपर ऊपर से बाबा कहें? दिल से कहें तो अधिकारी बने।